हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में वापस हम लोग बात करने वाले किससे रिलेटेड, तो येस बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि फ्राइडे के दिन येस बैंक में बहुत बड़ी हम लोग को मूवमेंट भी देखने को मिली थी। लगभग 78 करोड़ तक की हम लोग को, मतलब शेयर इतने बड़े पैमाने के ऊपर डिलीवरीज उठाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। वापस हम लोग को यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड कुछ 3 से 4 न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। आज के दिन भी अगर हम लोग देखेंगे, येस बैंक में हम लोग को लगभग 5% के आसपास आप लोग बोल सकते हो अपर सर्किट ही यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। एंड फिलहाल ये स्टॉक अभी 15 रुपये के ऊपर हम लोग को यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अभी भी आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ को कवर करने वाला हूं, तो सिर्फ एक दो न्यूज़ देखे मत जाइए। जितनी भी डिटेल्स है इस येस बैंक से रिलेटेड वो पूरी बताने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूं। एंड उसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि लास्ट टाइम की जो येस बैंक थी एंड अभी की येस बैंक में हम लोग को एक मेजर चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि शायद से येस बैंक को एक अच्छे खासा डायरेक्शन पे लेके जा सकती है। वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पिछले येस बैंक में क्या गलती हुई थी एंड आज की येस बैंक में वही गलती अभी हम लोग को सुधारती हुई फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। उसी के साथ साथ अगर किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है कि मार्केट में अभी भी हम लोग को तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो ये वीडियो भी अपलोड कर दिया हो, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे कुछ छोटे मोटे न्यूज़ है, बट छोटी न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे एंड बाद में हम लोग बड़ी न्यूज़ के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे, येस बैंक इज सेट टू अ पार्टनर विद द सोहम भारत डिजिटल पेमेंट विच विल अप्लाई फॉर अ लाइसेंस टू बिकम अ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जिसको हम लोग NUE के नाम से भी जानते हैं, फॉर अ रिटेल पेमेंट्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो न्यू फॉर्म कंपनी है सेट दैट इट इज़ इन डिस्कशन विद द येस बैंक, फिलहाल डिस्कशन में ही चल रहा है, फॉर 9.99% इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि येस बैंक यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे कर सकते हैं, पार्टनर इनका यहाँ पे बन सकता है। एंड यही कम्युनिकेशन अभी फिलहाल हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इससे एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ यही देखने को हम लोग को मिलती है कि आप सभी लोग पता है, येस बैंक का जो इमेज था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। गुडविल पूरी तरीके, मतलब 5 रुपये तक वो आ चुका था। RBI ने पूरी तरीके से इसको बचाने की कोशिश की एंड मुझे ऐसा लगता है कि RBI ने अपनी तरफ से पूरा 100% लगा दिया है एंड बैंक बच भी गया है। उसके बाद अभी हम लोग को इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए येस बैंक की ओर से यहाँ पे बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो ये सबसे पहले एक छोटी सी एक गुड न्यूज़ है, जो कि येस बैंक के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही राहत देने वाली बात ज़रूर है। जैसे मैंने कहा, ये तो हो गई फर्स्ट न्यूज़। अभी हम लोग आ जाते थोड़ी सी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं येस बैंक एक नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं, येस बैंक लॉन्च अ टेलर मेड प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। और एक ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पे येस बैंक, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रही है एंड अलग अलग यहाँ पे जो चीज़ें रहती है वो यहाँ पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे येस बैंक कर रही है। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ अगर आप लोगों को, अगर हम लोग बोलते हैं ना डिसेंट न्यूज़ अगर आपको जानना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके बाद की न्यूज़ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं येस बैंक के बारे में उन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सारी बातें बोली है, वो हम लोग यहाँ पे स्किप कर लेंगे। बट अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नाउ येस बैंक इज़ फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इट्स कॉर्पोरेट एक्सपोजर एंड इंस्टेड स्ट्रेंथनिंग इट्स ऑफरिंग ऑन अ रिटेल साइड एज पार्ट ऑफ इट्स टर्न अराउंड प्लान। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मेजर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं चेंजेस है। येस बैंक का जो बिजनेस मॉडल आप लोग कह सकते हैं, देखिए वो बैंकिंग है, बैंक का काम क्या है, लोन देना, राइट, डिपॉजिट लेना, जो डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोग कहते हैं, एक बेसिक एक उनकी यहाँ पे जो मेन कोर बिजनेस रहता है। बट दोस्तों, आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि पुराने येस बैंक का जो बिजनेस मॉडल था वो लोन देना ही था, बट किसके लिए लोन देना था, कॉर्पोरेट्स को। बहुत बड़ा एक्सपोजर्स उन्होंने कॉर्पोरेट्स को देके रखा था। इससे फ़ायदा भी होता था, बट रिस्क बहुत ज़्यादा होती थी। फ़ायदा कैसे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रहते हैं उनसे मिलने वाला जो इंटरेस्ट आप लोग बोल सकते हो वो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि लोन की अमाउंट भी बड़ी। बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक कॉर्पोरेट ने भी अगर डिफ़ॉल्ट दिया तो फिर समझ लेना कि 4-5 हज़ार करोड़ उड़ गए। एंड यही हो गया येस बैंक के साथ। आप लास्ट टाइम जितने भी येस बैंक के थे, डेटा चेक कर लेना कि यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से कंपनीज को पैसा देके रखा था एंड कितने बड़े डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले थे। एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए थे। देखिए, बैंकिंग बिजनेस आप कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट होना तय बात है, बिजनेस कर रहे हो नुकसान होगा। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि ऐसे ऐसे कंपनीज़ को यहाँ पे राणा कपूर एंड उनके अंडर जो मैनेजमेंट था उन्होंने ऐसे ऐसे कंपनीज़ को लोन देके रखा था जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस ही नहीं थी, मतलब वो लोन वापस रीपे करेंगे ऐसा
उनका हालत ही नहीं था। सो ऐसे ऐसे कंपनीज को उन्होंने लोन दिया था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें DHFL को, बहुत बड़ा मतलब DHFL को उन्होंने लोन दिया था ना, वो खुद के ही पूरे जो लोन का जो अमाउंट रहता है पूरा उनका असेट का, उसके 10% से ज़्यादा लोन उन्होंने दिया था। मतलब सोच लेना कि इतना बड़ा एक्सपोजर देके रखा था। एंड DHFL आप लोगों को पता है कि क्या हालत हो गई, ऑलमोस्ट डूब गई। सो येस बैंक में भी हम लोग को सेम गिरावट, मतलब DHFL एंड येस बैंक के चार्ट एक ही दिन पे क्यों गिरे थे ये बाद में हम लोग को यहाँ पे पता चल चुका था। देन उसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा येस बैंक का पैसा और भी अलग अलग इसमें फंसा हुआ था। जेट एयरवेज में भी शायद से फंसा था। उसी के साथ साथ हम लोगों ने कॉक्स एंड किंग में भी इसका नाम देखा था, एवर रेडीज में भी देखा था। सो ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि ऐसे कंपनीज को लोन देके रखा है एंड कॉर्पोरेट्स को वो देते, जो कि सबसे बड़ा हम लोगों को डैमेज पिछले येस बैंक में देखने को मिला था। बट अभी हम लोगों को वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं येस बैंक अभी फोकस कर रहा है कि वो रिड्यूस कर रहा है अपने कॉर्पोरेट एक्सपोजर को एंड कहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे HDFC बैंक किंग है। HDFC बैंक पता है क्यों किंग है? क्योंकि वो रिटेल लोन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं। रिटेल मतलब आम आदमी, आप सभी लोगों को पता है आम आदमी यूजुअली देखा जाए तो सैलरीड पर्सन रहता है, उनसे होने वाले डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो 100% नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ भी लेते ही है वैसे, बट स्टिल अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है रिटेल लोन का एक आदमी का, तो कितना होगा? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। बट यहाँ पे कॉर्पोरेट का डिफ़ॉल्ट हो गया तो सीधा 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि HDFC बैंक इसीलिए सक्सेसफुल है। एंड उसी पाथ पे अभी हम लोगों को यहाँ पे येस बैंक भी जाती हुई देखने को मिल रही है। सो जिस भी बैंक का दोस्तों जो रिटेल लोन रहता है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहता है ना, वो बैंक बहुत ही स्टेबल बैंक होती है। एंड वही अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि येस बैंक जो पुरानी थी एंड अभी वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चीज़ें भी देख सकते हो जिनके अंडर अभी हम लोग को येस बैंक काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बैंक इज शार्पिंग इट्स रिटेल फोकस वाइल द लुकिंग टू रिड्यूस इस कॉर्पोरेट लेंडिंग बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ लुकिंग प्लान्स येस बैंक प्लान टू डबल द रिटेल एंड SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस बाय 2023 एंड इट्स ऑल्सो लुकिंग टू अप शेयर ऑफ रिटेल एंड MSME लोन्स टू 60%। एंड अगर हम लोग बात करें ये जो अर्लियर जो परसेंटेज था वो लगभग मतलब करंटली 45%, सो लगभग 15% और भी यहाँ पे बढ़ाने की बात करें टोटल लोन बुक का। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये इसमें अगर येस बैंक ज़्यादा फोकस देता है सो ज़रूर हम लोगों को येस बैंक की ग्रोथ ज़रूर नज़र आ सकती है। बट इसके लिए वक्त लगेगा। अगर आपको लगता है कि 4 दिन में यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा होगा, सो इतना आसानी से नहीं होता है, उसके लिए वक्त ज़रूर लग सकता है। बट यहाँ पे जो ये बातें आई थी दोस्तों, वो भी हम लोगों को यहाँ पे सच होती हुई देखने को मिल रही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज भी और एक ऐसी न्यूज़ आई है जहाँ पे येस बैंक लगभग 10,000 करोड़ का लोन यहाँ पे दिसंबर मंथ में ही डिसबर्समेंट के लिए यहाँ पे रेडी कर रहा है। एंड वो भी किसके लिए? रिटेलर्स के लिए एंड MSME के लिए। एंड इसकी भी न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो उसी न्यूज़ के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 38 मिनट जस्ट यहाँ पे हुए एंड एक बहुत ही शानदार न्यूज़ भी सामने आ चुकी है। येस बैंक एम टू डिसबर्स ₹10,000 करोड़ रिटेल MSME लोन्स इन डिसम्बर। सो जो बात यहाँ पे येस बैंक बोल रही थी कि 2023 तक वो 45% का 60% करने वाले रिटेल का लोन बुक से रिलेटेड परसेंटेज, सो वो हम लोगों को इसी मंथ से स्टार्ट होते हुए भी देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि वाकई अच्छी बात ज़रूर है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इतने सारे बहुत ही अच्छे न्यूज़ हम लोग को येस बैंक के बारे में सुनने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट स्टिल अभी भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जोश में नहीं काम लेना चाहिए, होश में काम लेना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके पैसा यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बड़ा नहीं लगाना है, राइट? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे अगर हम लोग सेफ बैंक की बात करें तो अभी भी बहुत बड़े बड़े बैंक से वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना है। एंड येस बैंक में बहुत ही कम, मतलब आखिर में जो पैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे येस बैंक में लगाना है, जहाँ पे आप लोगों अगर थोड़ा भी पैसा लगाते हो तो अच्छी खासी क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक का आज के दिन का भी परफॉर्मेंस 15 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज देखना इंपॉर्टेंट है आज के दिन का भी, तो लगभग 47% डिलीवरीज उठाई गई है। 18 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो ये हिंट हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला था कि शायद से आज के दिन अच्छा कुछ हो सकता है। आप लोगों ने कल का वीडियो भी देख लिया होगा जहाँ पे मैंने इस येस बैंक को भी कवर किया था, जो कि आज भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे की जो वजह है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, डिलीवरी परसेंटेज देख लेना, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आज के दिन का है 47, बट ये है लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन 71 था। एंड लगभग 78 करोड़ डिलीवरीज, 78 करोड़ भी नहीं है, वो
8 करोड़ 70 लाख के ऊपर भी है, बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि इतने बड़ी पैमाने के ऊपर डिलीवरीज उठाई गई है। सो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो कि अभी हम लोग को देखने को मिली है। सो दोस्तों ये 3 से 4 न्यूज़ थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर करके रखे हुए, जो कि येस बैंक के लिए हम लोग जैसे कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के प्लान से, इसी के कारण यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे येस बैंक में बाइंग होती हुई, इतने बड़े पैमाने के ऊपर थोड़ी ना कोई बाइंग करेगा, डिलीवरीज उठाएगा, कुछ तो रीज़न होना चाहिए जो कि अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे येस बैंक ने सब लोगों को ऑलरेडी एक झटका दिया था, वैसे मुझे भी झटका दिया था, एंड वो आप सभी लोगों को पता है MSCI इंडेक्स। यस दोस्तों, MSCI इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें जो कि फॉरेन इन्वेस्टर यूजुअली हम लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं, उसमें भी येस बैंक को जगह मिली थी। सो एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी, बट अभी जिस तरीके से टर्न अराउंड यहाँ पे चल रहा है येस बैंक का, उस हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ये डिजर्विंग बहुत ही होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगेन एज यूजुअल मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि जोश में काम नहीं लेना है, होश में काम लेना है। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है तो अभी भी कहना चाहूँगा जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक है उसके ऊपर ही आप लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाना है, एंड अगर उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है छोटा मोटा तो आप लोग येस बैंक के लिए यहाँ पे जा सकते हो, राइट। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।